और ये रोटी सेक ली है चावल की, देखिए। तो ये हमने रोटी सेक ली। हेलो फ्रेंड, आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। शाम के इस समय लगभग 6 बज गए हैं। तो फ्रेंड, यहाँ खाना बना रही हूँ और आज खाना बनना है बहुत ही स्पेशल। चूल्हे पे कढ़ी और चावल की रोटी। तो बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आप चूल्हे पे कढ़ी बनाते हैं। और गैस की कढ़ी की और चूल्हे की कढ़ी की बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अलग अलग हो जाता है, ये हकीकत है। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी। और कंडे हमने मंगा लिए थे फ्रेंड। बहुत दिनों से मैं मेहनत कर रही हूँ चूल्हे पर खाना बनाने के लिए, और मेरे संग में और लोग भी कर रहे हैं मेहनत। कंडे 2 बेटियों ने ला के दिए हैं, मेरी बेटी है और पड़ोस में एक दीदी की बेटी है, उन्होंने ला के दिए हैं फ्रेंड। तो कंडे मंगाए थे मैंने, लकड़ी मंगाई थी, तब जाके आज मैं कढ़ी बना पा रही हूँ। अभी मुझे मिट्टी के बर्तन भी मंगाने हैं, तो फ्रेंड उनमें बनाऊंगी फिर। तो आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मिलेंगी देखने के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कढ़ी देखिए, और चूल्हा मैंने बनाया था फ्रेंड, तो उसमें ना नापा नहीं था, तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कोई बर्तन आ रहा था, कोई नहीं आ रहा था इसमें। तो ये बड़ी वाली कढ़ाई में हमने फिर कढ़ी छौंक दी है, मतलब बनने के लिए रखी। छौंकती तो मैं बाद में हूँ फ्रेंड। और इस तरीके से कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है। और ठंडों में चूल्हे जलाने के 2 काम हो जाते हैं, एक से ताप भी लो, और इससे क्या होता है कि ताप भी लो और खाना भी हमारा बन जाता है। और ये चूल्हा ना गीला था, क्योंकि धूप नहीं निकल रही तो सूख भी नहीं पा रहा है, इस वजह से मैंने और जलाया है। अब ये सूख जाएगा, जब एक बार खाना बन जाएगा, इसमें आँच लगेगी तो ये अंदर से बिल्कुल सूख जाएगा, फिर जलने में इतना परेशान नहीं करेगा। अभी जलने में परेशान भी कर रहा है, और लकड़ी भी नहीं है। और बहुत दिनों बाद मैं चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। लेकिन ठंडों में अच्छा लगता है कभी कभार चूल्हे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है फ्रेंड, इसमें इसके बर्तन धोना सबसे कर्रा काम होता है, इसके बर्तन धुलना। क्योंकि बर्तन साले काले हो जाते हैं, और मेरे हाथ भी काले हो गए थे बर्तन धोते समय। लेकिन खाना बहुत मज़े का बनता है, ये हकीकत बात है। तो फ्रेंड, इसके साथ हम लगाएंगे तड़का कढ़ी में। तो मैंने सब ऊँचा धनिया डाल दिया है, और 6-7 लाल मिर्च डाल दिए सबूची। और उसी में मैंने डाल दिया आधा चम्मच हींग, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून के और फिर डाल दिया, तड़का लगा दिया है। मैं जो कढ़ी बनाई उसमें डाल दिया है। तो ये तड़का हमारा लग के तैयार हो गया है। कढ़ाई मैंने एक तरफ रख दी है, और अंदर से तवा लेके आई हूँ, क्योंकि अब मैं सेकूँगी रोटी इसी पे। तो मज़ा आ रहा था खाना बनाते हुए, लेकिन उतना ही कर्रा इसमें बर्तन धोना होता है फ्रेंड। बर्तन सबसे कर्रे लगते हैं, हाथ काले हो जाते हैं। ये तो हकीकत बात है। कहते कुछ आराम होते हैं तो कुछ मतलब मेहनत भी होती है, ये सच्चाई है। गैस पे बर्तन काले नहीं होते हैं, लेकिन खाना भी इतना टेस्टी नहीं बनता है जितना चूल्हे पे बनता है टेस्टी। उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं आटा मलने लगी हूँ चावल का, और यहाँ आटा मल के मैंने अच्छे से गूँध लिया है, और रोटी सेकने लगी हूँ। तो मैं पानी की रोटी बनाती हूँ, मतलब पानी वाली रोटी चावल की। मुझे परथन वाली नहीं बनानी आती है, पानी की ही मैं बनाती हूँ हमेशा रोटी। मुझे परथन से आती नहीं है मेरी, मतलब गिर जाएगी अगर मैं बनाऊँगी। एक बार मैंने कोशिश करी तो मेरी गिर गई थी रोटी। तो इस तरीके से हम परथन से बना लेंगे रोटी, वो पानी से बना लेंगे, सॉरी। और ये देखिए गोल गोल रोटी, आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड, खा लीजिए। और यहाँ पर मैं रोटी फटाफट सेक लूँगी, मुझे भूख भी लग रही है। अब देख के रुक नहीं मिला है, क्योंकि चावल की रोटी से कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड मुझे। आप लोग भी खा के ज़रूर देखना इस तरीके से। मुझे चावल की, मतलब मैंने बचपन में खाती थी, मम्मी बनाती थी, तो तब से मेरे मुंह में एक स्वाद है। और बहुत ठंडों में कढ़ी ज़रूर बनाती हूँ मैं, जब चावल की रोटी होती है, मुझे बहुत पसंद है। और इसे रोटी देखिए कितनी बढ़िया सिकती है, तवा पे भी बढ़िया सिकती है फ्रेंड। जब हम तवा पे सेकते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे से सिक के तैयार होती है। गैस पे इतनी बढ़िया नहीं सिकती है चावल की, मक्के की या उसकी बाजरे की रोटी जितनी बढ़िया गैस चूल्हे पे सिकती है। तो यहाँ हम रोटी को सेक लेंगे फ्रेंड। और सारी चीज़ों में मेहनत तो लगती है फ्रेंड, लेकिन हम चाहें तो सुविधाएं कर सकते हैं। मैंने चूल्हा बना लिया था, थोड़ा काला तो हो ही जाता है। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं चूल्हा ऊपर ही रख रहने दूँगी, ऊपर काला नहीं होगा छत पे, लेकिन मैं शाम का टाइम था तो ले आई थी नीचे ही।
या तो थोड़ा दिन में बना लो तो सही रहता है। थोड़ा लेट मैंने बनाना शुरू करा था तो इस वजह से मैं नीचे ही ले आई थी, ऊपर कोई रोशनी का साधन नहीं है इस वजह से। तो यहाँ पर रोटी सेक लूँगी। और रोटी ना थोड़ी सी मुझे मतलब वो ये कि बहुत बाद पहले सेकी थी तो अब सिक नहीं रही हैं मुझसे। कभी मेरे ये तो रहता है, एक रोटी सेकूँगी तो दूसरी मैं सेकती हूँ। मम्मी घर जाती थी पहले, अब तो मम्मी घर भी गैस से ही बनता है। और पहले मैं मम्मी बनाती थी चूल्हे पे, तो मैं क्या करती, कभी रोटी सेकनी पड़ती थी तो मैं पहले एक सेक के धर लेती थी, फिर तवा पे दूसरी डालती थी, फिर सेकती थी। इस तरीके से मैं रोटी सेकती थी। मुझे एक साथ में ही नहीं सेकनी आती है, मतलब चूल्हा नहीं जलेगा, कहीं चूल्हा बुझ जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, ये रहता है। तो यहाँ मैं ऐसे ही सेक रही हूँ। लकड़ी दरा के लगा दिया चूल्हे में, लेकिन चूल्हा बहुत परेशान कर देता है फ्रेंड। तो इस तरीके से हम सेक लेंगे रोटियों को। मेहनत भी लगी क्योंकि बहुत दिनों बाद बनाया ना खाना चूल्हे पे, तो उतना आराम भी नहीं आ रहा था। और मेरा तो लग रहा है फ्रेंड पेट भी कम हो जाएगा, इतना कोई पेट दुख रहा था मेरा बैठ बैठ के। इस तरीके से अगर 2-3 दिन खाना बना लिया तो आधा पेट मेरा चूल्हे पे ही पतला हो जाएगा दब दब के। इतनी दुखन हो गई थी पेट में बैठ के, क्योंकि हमेशा खड़े खड़े खाना बनाते तो तब वो नहीं हो पाता है, पेट नहीं परेशान होता है। और बार बार उठ के बैठ के खाना बनाओ तो उसमें हमारा शरीर बहुत फिट रहता है। इसीलिए गांव की औरतें फिट रहती हैं फ्रेंड, क्योंकि वो मोटी जल्दी नहीं पड़ती है, क्योंकि इतना उठना बैठना होता है ना चूल्हे पे खाना बनाना, उठ के फिर सामान लाना, तो ये सारी चीज़ें बहुत रहती हैं। इस वजह से गांव की औरतें मोटी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर मैं चूल्हा फूंकती जा रही थी, मेरी फूकनी पता नहीं कहाँ धरी है, मैं निकालूंगी, बर्तनों में कहीं रखी है तो वो भी निकाल के रख लूँगी। तो फ्रेंड इसी तरीके से हम धीरे धीरे रोटियों को सेक लेंगे। चूल्हा बिल्कुल नहीं जल रहा था, कहीं बुझ जा रहा था, कहीं कुछ हो जा रहा था, तो इसी तरीके से हम सेक लेंगे धीरे धीरे। तो देखिए फ्रेंड, ये कढ़ाई में से सब्जी मैंने निकाल के रख दी है, इसे रख आऊँगी अंदर और खाऊंगी। ये रोटी सेक ली है, देखिए चावल 1-2 मिनट पकने देंगे बस ऐसे ही, फिर उतार देंगे, फिर रोटियां सेकेंगे। और ये रोटी सेक ली है चावल की, देखिए। तो ये हमने रोटी सेक ली। तो फ्रेंड रोटी सेक ली है हमने और अब मैं खा लेती हूँ। ये लोग तो लेट खाएंगे, फिर मुझे बर्तन धोने भी हैं ठंड में, और अभी चूल्हा जल रहा है तो रोटी भी सेक लेंगे हम इसी में। लकड़ी अच्छे से जल गई है, देखिए। चावल की रोटी गैस इस तरीके से सेकी बहुत अच्छी लगती है। देखिए चूल्हा मैंने इस तरफ रख दिया है और सफाई कर दी है। अब चूल्हा के सुबह राख बटोरेंगे, हमारे यहाँ शाम को नहीं बटोरती है। इधर मैंने बर्तन भी धो के रख दिए, कढ़ाई वगैरह ही नहीं धो लिए थे, और यहाँ झाड़ू से साफ कर दिया थोड़ा। और अब चलते हैं अंदर। तो मैंने काटा है सूट, ये सिलूँगी। अभी बजे हैं 8:08 हुए हैं। थोड़ा बहुत सिलाई कर लूँगी मैं। थोड़ा ही बहुत करूँगी आज, थोड़ी बहुत, धीरे धीरे जितना भी टाइम मिलेगा उतनी ही करूँगी।